हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करने चल रहे हैं, जो कि गणित के प्रश्न हैं, परीक्षाओं पर आधारित प्रश्न हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग इन प्रश्नों को। तो यहाँ पर दिया हुआ जो पहला प्रश्न है, कह रहा दो संख्याओं का लासा 864 तथा मासा 144 है। यदि उनमें से एक संख्या 288 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये प्रश्न दिया है, जो इसको हम लोग लिखते हैं कि लासा गुणे माशा, लाशा गुणे माशा बराबर होता है दोनों संख्याओं का योग। दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, यानी कि दो संख्या मान लो एक x है और एक y है, तो इसको हम लोग लिखते हैं x इंटू वाई। यहाँ पर एक संख्या दी है 288, तो एक संख्या हम मान लेंगे, ये जो दी है वो 288 है, और दूसरी संख्या मल्टीप्लाई में रहेगी, वो होगी हमारी x। क्लियर है। तो यहाँ पर लासा जो दिया है वो 864 दिया है, लासा 864 गुणे मासा दिया है 288, मासा दिया है 144 144, 144 दिया है और बराबर में 288 गुणे में x हो जाएगा। अब यहाँ पर जो संख्याएं दी हैं, ये x के साथ संख्या दी है वेरिएबल के साथ, और हमें ये x निकालना है। तो x निकालना है तो क्या करेंगे, ये संख्या यहाँ आएगी बटे में, यानी कि 864 गुणे 144, ये संख्या आएगी यहाँ बटे में, यानी कि 288, और बराबर में हो जाएगा x, क्योंकि यही x हमें निकालना है। क्लियर है। यहाँ देख पा रहे होंगे कि 144 एक कम 144 और 144 दूना जो होता है वो 288 होता है। अब नीचे 2 आ गया है, तो 2 से जब हम 864 को भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 4 6 4 3 2, यानी कि x का मान जो निकला है वो 432 निकला है, x बराबर 432, और यही संख्या हमें निकालनी थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, एक दुकानदार सामान खरीदने में 15% तथा बेचने में भी 15% का लाभ लेता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जब सामान खरीदता है तो 15% का लाभ लेता है, यानी कि खरीदने पर जब सीपी करता है तब भी वो 15% प्रॉफिट लेता है, और जब बेचता है यानी कि सेल करता है उस समय भी वो 15% का लाभ लेता है, प्रॉफिट लेता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, डबल प्रॉफिट ले रहा है। एक बार खरीदने पर पैसे छुड़वा ले रहा है 15%, और बेचने पर 15% एक्स्ट्रा ले रहा है, तो डबल प्रतिशत यहाँ पर ले रहा है। तो कितना ऑप्शन हो जाएगा, 40% हो जाएगा क्या, 30% होगा, 15 या फिर 32%। तो यहाँ पर जैसे 15% दिया है, अब 2 बार 15% का लाभ ले रहा है, तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन गलत है, ये तो नहीं हो सकता है। तो क्या होगा, एकल बट्टा, यानी कि जब 2 बट्टे दिए होंगे, बट्टे मतलब प्रतिशत दिए होंगे, 2% दिए होंगे, तो उसका एक निकालना होगा। तो एकल बट्टा बराबर एकल बट्टा जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100 होगा। यहाँ पर x मतलब पहले दिया हुआ बट्टा, y मतलब बाद में दिया हुआ बट्टा, ये जैसे दिया है पहले 15 दिया है बाद में भी 15 दिया है, तो x ये y। तो यहाँ कहा है x प्लस वाई, क्योंकि दोनों बार लाभ ले रहा है तो होगा x मतलब 15% प्लस y मतलब 15%, यहाँ पर प्लस x इंटू वाई यानी कि 15 इंटू 15 अपॉन में 100 बटे में 100। 15 प्लस 15 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 30। क्लियर है। तो इसको हम लोग ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 15 15 हम 225, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 15 15 225, यानी कि 15 इंटू 15 225 होता है, यानी कि 225। क्लियर है। क्लियर है। और ये अपॉन में 100 है, तो ये यहाँ पर अपॉन में 100 रहेगा। अब यहाँ देखेंगे 2 जीरो है, तो हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ये हो जाएगा 30 प्लस 2.25, यानी कि ये जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32.25 हो जाएगा एकल बट्टा प्रतिशत। जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 32.5 दिया है, नहीं, यहाँ पर 32.25% हो जाएगा, एकल बट्टा हो जाएगा। क्लियर है। देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, 7 की घात 95 माइनस 3 की घात 58 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। हमको इकाई का अंक ज्ञात करना है। यहाँ पर दिया है 7 की घात 95 और 3 की घात 58 दिया है,
तो हल करना है हमें। तो हम सबसे पहले इनको हल करेंगे। तो घात क्या है? 95। घात को हम एक कम करके लिखेंगे, जैसे 95 है, एक कम करेंगे तो 94 हो जाएगा। और इस घात को हम 4 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, यहाँ आएगा 1 और ये 4 उतारेंगे तो 4 तिहाई 12, 12 हो गया। शेष बचा 2, और ये जो 2 बचा है इसमें +1 करके हम घात लिखेंगे, यानी कि जो 7 है 7 की घात 2 और 1 3, इसको हम लिख सकते हैं 7 की घात 3। माइनस इसी प्रकार से हम ये 3 को हल करेंगे तो यहाँ 3 लिखेंगे, और ये इस 58 को हल करेंगे तो 58 को हम लोग लिखेंगे 57। एक कम करके लिखना है, क्लियर है? एक कम करके लिखना है और 4 से भाग करना है। घात को हमेशा 4 से भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 14 चक्कू 56, 4 कम 4, 1 17, 4 चक्कू 16। हासिल आ गया 1 और प्लस करेंगे 1 हो गया 2 और 3 की घात लिखेंगे 2। बात समझ पाए आप लोग? क्लियर है? अब देखो यहाँ है 7 की घात 3, यानी कि 7 गुणे 7 गुणे 7 कितना होगा? 7 सत्ते 49, और 49 सत्ते कितना होगा? तो हो जाएगा 343। बात समझ पाए? तो 7 की घात 3 को लिखेंगे 343 माइनस 3 की घात 2, यानी कि 3 गुणे 3 यानी कि 9। क्लियर है? 3 की घात 3 यानी 9, और जब हम 43 से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 34। कितना आ जाएगा? 334, यानी कि इकाई का अंक कितना? तो आप कहेंगे 4, तो इकाई का अंक 4, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में कहा है 101 प्लस 102 प्लस 103, और इसी प्रकार से हम संख्याओं को जोड़ते हुए 200 तक का योग क्या होगा? तो हमें निकालना है, योग निकालना है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम लिखते हैं कि लगातार संख्याओं का योग, संख्याओं का योग तो वो होता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है। क्लियर है? अब यहाँ देखिए कि हमसे कितना पूछा है? 101 से पूछा है, लेकिन ये लगातार होता है, यानी कि हम पहले निकालेंगे 1 से 200 तक संख्याओं का योग निकाल लें, और उसमें से हम 1 से 100 तक संख्याओं का योग घटा दें तो यहाँ से 101 से हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे और यहाँ भी लिखेंगे n, ब्रैकेट में n प्लस 1/2। क्लियर है? तो यहाँ n कितना? तो लिखेंगे हम 200, ब्रैकेट में 200 प्लस 1/2। यहाँ कितना? तो 101 से हमें निकालना है, तो अगर हम 100 तक घटा दें तो निकल आएगा, यानी कि 100 गुणे में 100 प्लस 1/2। यहाँ आप देखेंगे कि 200 है और प्लस 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं गुणे 201। यहाँ लिख सकते हैं गुणे 101। अब देखो ये कट जाएगा 100 बार और ये कट जाएगा 50 बार। क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ 100 गुणे 201 करेंगे, ठीक है, और माइनस करेंगे 50 गुणे 101 करेंगे, ठीक है। तो हम लोग ऊपर देखेंगे कि किस तरीके से कर पाएंगे कि जब 100 गुणे 201 करेंगे तो ये हो जाएगा 20100, और ये हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा? 5050, यानी कि 5050 को 20100 से घटाना है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 0505। कितना होगा? 0 का 0 यहाँ आया 10 और ये हो गया 5, यहाँ आ जाएगा कितना हो जाएगा? 0, और ये हो जाएगा 20 से 15, 15 0 50, यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 15 0 50 हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपने बेहतर समझ लिया होगा। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5। एक समांतर चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 10 मीटर और 15 मीटर हैं तथा ऊंचाई 12 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल होगा। समांतर चतुर्भुज की बात की गई है, तो क्या हो जाएगा? और पूछा गया है हमसे इसका क्षेत्रफल, तो हम लोग इसको निकालेंगे तो क्या करेंगे? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब निकालेंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, तो यहाँ नीचे लिखेंगे 1/2 गुणे में होता है ऊंचाई, 1/2 ऊंचाई गुणे समांतर भुजाओं का योग होता है। क्या होता है?
समांतर भुजाओं का योग। क्लियर है? समांतर भुजाओं का योग। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 1/2 और ऊंचाई कितनी दी है तो आप कहेंगे 12 मीटर ऊंचाई दी है, यानी कि यहाँ 12 लिखेंगे, गुणे में समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कितनी? तो 10 और 15, यानी कि हम इसको लिखेंगे 10 + 15। क्लियर है? फिर हम इसको लिखेंगे 1/2 गुणे में 12 गुणे में 10 + 15 तो हो जाएगा 25। क्लियर है? 2 से 12 कटेगा तो 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 × 25। तो 25 छिंगा कितना होगा? तो 150 हो जाएगा, यानी कि जो इसका विकल्प होगा 150 वर्ग मीटर हो जाएगा, विकल्प पहला हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण 5 प्रश्नों का अभ्यास किया है। लगातार हम लोग इसी तरीके से अभ्यास करते रहेंगे, और जिन लोगों को बेहतर लग रहा है वो लोग, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।